हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम 2021 में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए लेटेस्ट टॉप मोस्ट डिफेंस करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली भारत की कौन सी महिला पायलट बनने जा रही हैं। तो देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो बनने जा रही हैं वो है शिवांगी सिंह। ओके, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया। यानी कि भारत के द्वारा डेवलप की गई इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशीकरण से डेवलप की गई पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है, इसका क्या नाम है। तो देखिए, भारत के द्वारा पहली इंडिजीनियसली एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1 और इसको उड़ीसा के व्हीलर आइसलैंड से सुखोई 30 मार्क 1 से लॉन्च किया गया था और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर्स। ओके, और देखिए ये स्पेस में एनिमी के सैटेलाइट को जाके हिट करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है और ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, रिसेंटली DRDO has handed over motorbike ambulance to CRPF. What is the name of this ambulance? यानी कि हाल ही में DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को एक मोटर बाइक एम्बुलेंस बना के दी है। तो इसका क्या नाम है। ओके, तो DRDO के द्वारा CRPF को दी गई ये मोटर बाइक एम्बुलेंस, इसका नाम है रक्षिता। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वुमेन टीम हैज़ बीन इंडक्टेड इन कोबरा कमांडो यूनिट ऑफ विच फोर्स। यानी कि किस फोर्स में महिलाओं की टीम को कोबरा कमांडो यूनिट में इंडक्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कमांडो की पहली महिला यूनिट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 34 CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में महिलाओं की पहली टीम को कोबरा कमांडो यूनिट में इंडक्ट किया गया है। ओके, और कोबरा की फुल फॉर्म क्या होती है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस जॉइंटली डेवलप्ड मशीन पिस्टल बाय DRDO एंड इंडियन आर्मी। यानी कि इंडियन आर्मी और DRDO के द्वारा भारत की पहली कौन सी ऐसी पिस्टल है जिसको इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशीकरण से बनाया गया है। ओके, तो इस पिस्टल का क्या नाम है। तो इसका नाम है 9mm मशीन पिस्टल। और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पहली बार स्वदेशीकरण से अपने देश में खुद से ही एक मशीन पिस्टल बनाई है। ओके, इससे पहले हम ये हथियार विदेशों से ही खरीदते थे। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर सिक्योर्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कि एक एंड से दूसरे एंड के बीच में सिक्योर वे में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन दोनों एंड्स के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, वो केवल इन दोनों को ही पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। ओके, तो देखिए, इंडियन आर्मी के द्वारा बनाए गए इस ऐप का नाम है सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जिसको शॉर्ट में SAI बोलते हैं। और ये बिल्कुल टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की तरह है और इसमें एंड टू एंड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं और ये एक सिक्योर्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद हो रहे होंगे और आप प्लीज इनको अच्छे से याद करिए। ऑलराइट, whatever points we are covering, these all points are very very important.
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द थीम ऑफ 13th एरो इंडिया शो टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु इन फरवरी 2021, यानी कि फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण बेंगलुरु में कंडक्ट होने जा रहा है, तो उसकी थीम क्या है। ओके तो देखिए 2021 के एरो इंडिया शो की थीम है कंसीव, इंडिजिनाइज एंड कोलाबरेट, और इसको कर्नाटक के बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली DRDO हैज कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास, वेयर वॉज इट टेस्टेड। तो देखिए अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है और इसको अभ्यास हीट भी बोलते हैं, और ये उड़ीसा के बालासोर के टेस्ट रेंज में टेस्ट किया गया था। और देखिए अभ्यास एक ड्रोन की तरह है, ये पायलट लेस है और इसका स्पेशली यूज ये होता है कि हमारे जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं जैसे कि पृथ्वी एंड आकाश मिसाइल सिस्टम, तो जब हम उनका परीक्षण करते हैं तो हमको एयर में कोई टारगेट हिट करने के लिए चाहिए। ओके तो हम इसको एज एनिमी एयरक्राफ्ट मान के तब हम अपने मिसाइल सिस्टम का इसको हिट करके परीक्षण करते हैं कि हमारा ये टेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। ओके इसको एक तरीके से आप समझिए कि एनिमी एयरक्राफ्ट के तौर पर इसको लिया जाता है, ऑलराइट, और इसको जैमर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली INS कावरत्ती एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट हैज बीन कमीशनड इन इंडियन नेवी, अंडर विच प्रोजेक्ट वॉज इट बिल्ट। यानी कि INS इंडियन नेवल शिप कावारती जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, इसको इंडियन नेवी में कमीशनड किया गया है। तो इसको किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया था। तो देखिए इसको प्रोजेक्ट 28 के अंडर बिल्ड किया गया था, और ये कामोर्ता क्लास के कॉर्वेट के 4 कॉर्वेट में से चौथा कॉर्वेट है। और इन 4 में इस कॉर्वेट के अलावा जो बाकी के 3 कॉर्वेट हैं वो है INS कमोर्ता, INS कदमत एंड INS किल्टन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कमीशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आर्म्ड फोर्सेस में, दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इनहेंस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम, व्हाट इज द रेंज ऑफ न्यू वर्जन। यानी कि हाल ही में इंडिया ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का टेस्ट फायर किया है, तो इसकी रेंज क्या है। तो देखिए पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन की रेंज है 40 से 45 किलोमीटर, और पहले वाले सिस्टम की रेंज थी अराउंड 40 किलोमीटर, और इसको उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से टेस्ट फायर किया गया था। पिनाका रॉकेट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट सिस्टम है इंडिया के लिए, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और देखिए पिनाका से रिलेटेड कई बार डिफेंस के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, टेरिटोरियल आर्मी में भी और एयरफोर्स में भी। ओके सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल, यानी कि OPV शॉर्ट में बोले तो, ये शॉर्ट में आपको OPV भी लिखा मिल सकता है, हैज़ बीन कमीशनड इन इंडियन कोस्ट गार्ड इन गोवा। ओके यानी कि अभी हाल ही में गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल यानी कि OPV कमीशनड किया गया है। तो इसका क्या नाम है, कौन सा ये OPV है जिसको कमीशन किया गया है। तो ये है ICGS शत्रुजीत। ICGS मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ओके तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत को अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है, और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्डअप किया गया है। देखिए इसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको भी जरूर देखिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमने इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं की हैं क्योंकि वो काफ़ी सारी होती हैं, तो उससे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ऑलराइट उसको हमने सेपरेट बनाया है जिससे कि आपको वो आसानी से सभी एक्सरसाइजेज समझ आ सकें। ओके तो ये हैं लेटेस्ट टॉप मोस्ट डिफेंस करंट अफेयर्स, और आपको इनसे आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनने जा रही हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, राइट। और एंड स्क्रीन पर जो आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, दीज ऑल वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।